विज्ञान रिचार्ज। आइए समझते हैं बर्नौली काका के नियम को, किताबी भाषा में नहीं बल्कि एक ऐसी भाषा में जिसे आप आसानी से समझ सके। बोले तो मक्खन सा समझ में आएगा। उसके बाद सीखेंगे इसका दुनिया में इस्तेमाल। तो कुर्सी की पेटी बांधकर हो जाओ तैयार, क्योंकि आ रहा है विज्ञान का सफर शानदार। आइए जानते हैं काहे इस नियम की वजह से हवाई जहाज उड़ा और घर का छप्पर भी उड़ा। केमिस्ट्री लैब का बर्नर भी बर्नौली के नियम पर चलता है, स्प्रे गन भी बर्नौली के नियम पर चलती है, और तो और समांतर दूरी और दिशा में चलती हुई दो चीजें भी बर्नौली के नियम का सम्मान करती हैं। पर काहे भाई, ऐसा क्या उखाड़ा इस नियम ने? चलो समझते हैं। आसान भाषा में बोलूं तो बर्नौली काका का नियम तीन चीजों पर हमारा ध्यान खींचता है। पहला प्रेशर, दूसरा गति और तीसरा ऊंचाई। अब अगर किसी फ्लूइड के बहाव को समझने में ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ जाएं, तो वो बन जाएगा बर्नौली का नियम। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि बर्नौली काका का नियम सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो पर ही लगता है। अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है वो बाद में समझेंगे। पहले ये जान लो कि बर्नौली नियम क्या है। आपने एनर्जी कंजर्वेशन का नियम तो सुना ही होगा, यानी ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शोले पिक्चर में जब धर्मेंद्र साहब टंकी पर चढ़ गए और बोले कराओ मेरी बसंती से शादी नहीं तो मैं करेगा सुसाइड, तब उनके शरीर में मादक पदार्थों के सेवन के असर के अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी थी। भाई साहब ऊंचाई पर खड़े थे तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ही। हाँ, वो बात अलग है कि जो वो बोल रहे थे वो मादक पदार्थों के सेवन की वजह से था, नहीं तो आज के जमाने में बिना मादक पदार्थों के सेवन किए कोई छपरा छपरिया के लिए टंकी पे तो ना चढ़ता। पोटेंशियल एनर्जी निर्भर करती है मास, ग्रेविटी और जमीन से उस मास की ऊंचाई पर। लेकिन एक पल के लिए मान लो कि अगर धर्मेंद्र साहब ऊपर से कूद जाते तो ग्रेविटी कराती उन्हें एक्सेलरेट, यानी नीचे आते हुए लगातार उनकी गति बढ़ती जाती। अब अगर किसी चीज के पास गति है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, तो ये एनर्जी कहां से आई? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये ऊर्जा किसी और ऊर्जा से परिवर्तित होकर आ रही है, और ये भी बात सही है। तो कौन सी ऊर्जा बनेगी बलि का बकरा, जिसका फायदा मिल रहा होगा काइनेटिक एनर्जी को? काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि ऊपर से गिरती हुई चीज की जमीन से दूरी घट रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसी अनुपात में घटेगी जिस अनुपात में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी हर समय हर पल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा बराबर रहेगा। यहाँ पर मैं एक बात और कह सकता हूँ, जब टंकी पर चढ़ के धर्मेंद्र साहब धमकी दे रहे थे उस समय उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। लेकिन अगर वो कूद गए होते तो जमीन पर टकराते हुए उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट 0 होने की वजह से 0 हो जाती, लेकिन उसी समय काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती। तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और जिस अनुपात में एक ऊर्जा घटेगी उसी अनुपात में दूसरी ऊर्जा बढ़ेगी। पर इन सब चीजों का बर्नौली काका के नियम से क्या लेना देना है? वो बताता हूँ। अब देखो, अपने बर्नौली काका बड़े चालाक थे। उन्हें ये मालूम था कि ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो इसी चीज का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रेशर की इक्वेशन बनाई। उन्होंने कहा किसी भी स्ट्रीम लाइन में बहते हुए फ्लूइड पर लगने वाले सभी प्रेशर का जोड़ कांस्टेंट रहेगा। तो कौन कौन से प्रेशर लगते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो में? तो पहला है स्टैटिक प्रेशर, जिसे हम फ्लूइड के द्वारा लगाया जा रहा दबाव यानी सिंपल प्रेशर भी बोल सकते हैं। दूसरा है बहते हुए फ्लूइड से लगने वाला प्रेशर, जिसे डायनेमिक प्रेशर भी कहते हैं। आप इसे बहते हुए फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो निर्भर करेगी उस फ्लूइड की डेंसिटी और उसके बहने की रफ्तार पर। और तीसरा प्रेशर है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसे आप फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, और ये निर्भर करेगा फ्लूइड की डेंसिटी, ग्रेविटी और उसकी ऊंचाई पर कि वो फ्लूइड कितनी ऊंचाई पर बह रहा है। अब बर्नौली महाराज ने क्या किया? एनर्जी कंजर्वेशन को प्रेशर कंजर्वेशन में घुसा दिया। उन्होंने कहा स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहते हुए फ्लूइड पर लगने वाले सभी प्रेशर का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में बहते हुए फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है। अरे वाह, देखो जुड़ गया ना बर्नौली का नियम एनर्जी के कंजर्वेशन से। अब जरा स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझो। किसी भी फ्लूइड में बहता हुआ हर एक पार्टिकल अगर अपने बराबर बहते हुए पार्टिकल के साथ पैरेलल दिशा में अपना रास्ता पूरा करता है, यानी पूरे डिसिप्लिन के साथ चलता है, तो ऐसे फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। अपनी लाइन तोड़कर दूसरे की लाइन में कोई धक्का मुक्की पार्टिकल नहीं करेंगे। पर बर्नौली की इक्वेशन कहीं कहीं ऐसी लिखी हुई है। अब इसका क्या कारण है? देखो, अभी अभी जो हम पढ़कर आए हैं वो था बर्नौली का जनरल नियम, लेकिन जब बात होगी एक ही फ्लूइड द्वारा दो अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे प्रेशर की, तो वही सेम नियम कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बर्नौली का सिद्धांत दो अलग अलग जगहों पर बहते हुए फ्लूइड पर लगने वाले प्रेशर को समझने में मदद करता है। तो चलो बहाते हैं इस फ्लूइड को दो अलग अलग जगहों पर।